आवाज जा रही है सभी के पास? आवाज जा रही है सभी के पास? जी प्रणाम। क्वेश्चन सब लोग टेस्ट दिए हैं पर बताएंगे। जितने लोग जुड़े हैं सब लोग टेस्ट दिए थे। जी। तो ब्राह्मण साहित्य में आधा बता दिए थे, बस सामवेद के ब्राह्मण और अथर्ववेद के ब्राह्मण वही बाकी थे, उसको कल करवा देंगे। और सब में से 50 क्वेश्चन बना दिया गया था, ठीक है। तो एक बार जो है सब लोग जुड़ जाएं तो फिर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं ना। सबको पीडीएफ दिख रहा है? पीडीएफ दिख रहा है ना सबको? जी। सब लोग जुड़ जाएं तो फिर उसके बाद आगे शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का शाम को टेस्ट हुआ है अभी, एक 7 बजे से 8 बजे तक, और इसकी क्लास हुई थी 4 बजे। तो परसों से रेगुलर जो है पेड क्लास हम लोगों का शुरू हो जाएगा। यूनिट 1 से लेकर के 3 महीने का पूरा शेड्यूल बनाया गया है। 3 महीने में पूरा ये 25 कोड का सिलेबस पूरा मूल से पढ़ा करके उसको समाप्त करके डेली प्रतिदिन इसी तरह से टेस्ट होंगे। और 3 महीने बाद जो है लगभग पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा और 2 महीने अंतिम के रिवीजन करवा देंगे। तो फिर किसी भी हालत में चाहे पेपर सरल हो या फिर पेपर कठिन हो, आपका जो है 85 क्वेश्चन जो है कहीं नहीं गया। 85 क्वेश्चन 100% सही करेंगे, ठीक है। और मेहनत कर देंगे तो उससे ज्यादा भी हो जाएंगे। सारी चीजें तैयार रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफ पढ़ें और एक तरफ भूलें। जितना पढ़ें उसको जो है प्रश्नों के माध्यम से, जितना प्रश्न जो है जितना चीजें पढ़ें उनको प्रश्नों के माध्यम से, और जो चीजें याद करनी है उनको याद कर लें। तो तभी जो है इस जो है क्या कहते हैं इसमें कि सारी चीजें अगर इस तरह से करेंगे, रेगुलर पढ़ाई से टच में रहना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अभी 2 महीने बाद फॉर्म आएगा तो फॉर्म भर दिए, और जब पेपर की डेट आई 1 डेढ़ महीना बचा है तब आप तैयारी करना शुरू करें और आप तैयार हो जाएं, तो ऐसा जो है बहुत मुश्किल से ही होता है। 100 में एक आध दो लोगों का भले ही नेट जेआरएफ हो जाए, लेकिन सबका नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अगर प्रॉपर समय देंगे तभी जो है आपका सारा चीज सही होगा। और मान लीजिए कि जाते हैं तो फिर जेआरएफ होने के बाद भी तो कई चीजें होती हैं कि कहीं इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जाता है। और और मान लीजिए ऊपर ऊपर पढ़ते पढ़ते तो मान लीजिए हो गया तो दोबारा पेपर नहीं देगा। तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए एक दो बार नहीं भी होता है ना, तो उससे क्या होता है कि 25 कोड का सिलेबस ऐसा है ना कि अगर इस कोड के 25 कोड के सिलेबस को आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो संस्कृत की कोई भी परीक्षा होगी आप उसमें असफल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, पाठ्यक्रम पूरा तैयार होना चाहिए। जब पाठ्यक्रम बहुत ही अच्छा है किसी भी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा के लिए ना, तो प्रयास करें पेपर अपने समय पे हो लेकिन पाठ्यक्रम पूरा तैयार रहे। हेलो। जी सुधा जी। इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोई प्लेटफॉर्म है या आप ही करवा देंगे इंटरव्यू की तैयारी? हायर का इंटरव्यू? किस कब है? हायर अभी डेट तो नहीं है पर फेब में होगा शायद। हायर का? तो ठीक है, उसके लिए फोन करिएगा, बता देंगे। अब प्रॉपर उसकी तैयारी जो है हम वैसे नहीं करवा पाएंगे, लेकिन एक बार फोन करेंगे तो जरूर कुछ विचार विमर्श बता देंगे, ठीक है। या फिर कहाँ से करें ये बता ओके देंगे आपको। ओके। थैंक यू। ठीक है। ऐसे मत कीजिएगा अंकुर भैया, क्योंकि मैंने आपका कोर्स ही लिया था हर महीने, लेकिन तैयारी सिर्फ 1 महीने की, और आपके एक जी। महीने ने मेरा पेपर इतना अच्छा करवा दिया कि मुझे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अब मुझे तो ये हो रहा है कि 1 ही महीने की, वरना तो और भी कितना जाता। तो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि 80 तो बन जाएंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट में, तो चाहे फर्स्ट में तो 1 नंबर भी ना आए। अब देख लो 1 महीने में आपने मेरा कितना ज्यादा किया है। चीज ना रेगुलर रहना पड़ेगा किसी न किसी हालत में आपको। चाहे कोई भी तैयारी करे ना, उसको रेगुलर बनना पड़ेगा। 2-3 घंटे समय निकालने ही पड़ेंगे। नहीं तो फिर ऐसे नहीं होता है कि एक बार फॉर्म भर दिए, याद कर लिए सिलेबस को, और जब परीक्षा का डेट आया तब उसको खोल के बैठे, तब नहीं तैयार हो पाता है। जो
पिछले 1 साल बाद परीक्षा हुई है, जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे उन सबसे पूछिए कि उन सबकी ज़बान पे जो है पूरा पाठ्यक्रम हो गया था ना, तो इस तरह से होना चाहिए। चलिए पहले का जवाब बताइए। नैऋत्यं यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनं प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते। इसमें क्या आएगा बीच में? ब्राह्मणम आएगा। और यह किसकी उक्ति है? तो अभी शाम को जो है पढ़ाते हुए बताया गया था, वाचस्पति मिश्र जी ने ब्राह्मण ग्रंथों के लिए बताया है कि नैऋत्यम यत्र मंत्रस्य, यत्र मतलब यस्मिन ग्रंथे, जिस ग्रंथ में जो है मंत्र से नैरुक्त्यम, मंत्र की निरुक्ति, मंत्र का विनियोग, मंत्र का प्रयोजन, मंत्र का प्रतिष्ठान और मंत्र की विधि बताई जाए, उसको ही ब्राह्मण कहते हैं। तो 2 और 4 जिस विकल्प में हो वही सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऐन्द्र महाभिषेक का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? आप ऐतरेय ब्राह्मण जब शाम को हम लोग देख रहे थे तो वहां पर आया था सप्तम पंचिका में सुनासेप आख्यान और राजसूय याग है, और ऐतरेय ब्राह्मण की जो 8वीं पंचिका है उस 8वीं पंचिका में इंद्र महाभिषेक का वर्णन है। ठीक है। तो इसलिए क्या सही हो जाएगा इसका? इंद्र महाभिषेक का वर्णन जो है ऐतरेय ब्राह्मण में है। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण के 7वीं पंचिका के प्रधान विषय कौन कौन से हैं बताएंगे? अभी बोला हूं 1 मिनट पहले, तो राजसूय याग और सुना सेपाख्यान। सुना सेपाख्यान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है ना, तो इसका क्या सही हो जाएगा? 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मणे कति कांडानि तथा कति प्रपाठकाः सन्ति। माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में बताया गया था, कांड शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं और 17 कांड हैं, और माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं। और प्रपाठकों की संख्या अगर देखी जाए तो 68 प्रपाठक हैं। ठीक है। अष्ट षष्ठी प्रपाठकाः। ठीक है। तो 2 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुना से पाख्यानम ऋकशत गाथों पर आश्रितम। ऋग्वेद की 100 ऋचाएं थी, 100 श्लोक थे, 100 मंत्र थे। उन्हीं 100 जो है ऋचाओं पर या फिर 100 गाथाओं पर सुना से आधारित है। और ऐतरीय ब्राह्मणस्य ऋग ऋकशत गाथम सौनसेप माख्यानम इति वाक्यत्वात्। दोनों वाक्य यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक है। जब सुनासेप का मूल पुस्तक खरीदेंगे तो यहाँ पे ऋकशत गाथा ऐसा जो है उसमें पंक्ति मिलेगा। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथानां प्रतिपाद्य विषय कति प्रकाराः मीमांसानुसारेण। मीमांसकों के अनुसार जो है ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय कितने प्रकार के हैं? तो मीमांसकों में कौन है? सबर स्वामी ही कितने प्रकार के बताते हैं। इसका जवाब सब लोग कमेंट बॉक्स में देते रहे। हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक क्रिया पुरा कल्पो व्यवधारण विकल्पना उपमानम दशैते तो विषयो ब्राह्मणस्य वै। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय मीमांसकों के अनुसार कितने हैं? 10 हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चार्यानुसारेण अरण्य पाठ्यत्वेन, अरण्य में पढ़ने के कारण आरण्यक ऐसा सार्थक नाम है, अरण्य अध्ययनादेतत् आरण्यकम इतीर्यते। दोनों वाक्य सही है, दोनों सायण का ही कथन है नीचे वाला, और ऊपर सायणाचार्य भी लिखा गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? अभिकथन और कारण दोनों क्या है? यहाँ पर सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथा कस्य विस्तृत वर्णनम कुर्वन्ति। ब्राह्मण ग्रंथ जो है किसका विस्तृत वर्णन करते हैं बताएंगे? वनस्पतियों का, कि ब्राह्मण वर्ग का, कि महापुरुष का, कि यज्ञानुष्ठानों का? यज्ञ अनुष्ठान का ही ब्राह्मण ग्रंथ जो है प्रतिपाद्य विषय होता है। नाम निर्दिष्टोपाख्यान यह किस ब्राह्मण में उपलब्ध होता है बताएंगे? नाम निर्दिष्टोपाख्यान यह ऐतरेय ब्राह्मण के अंत में मिलता है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मणे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द से प्रयोग नपुंसक लिंगे एव भवतः। ऐसा जो है बताया गया था ना कि ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द से प्रयोग नपुंसक लिंगे एव भवत। नपुंसक लिंग में ही होता है। ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम। वेद भाग में जो ब्राह्मण साहित्य है वह ब्राह्मण शब्द जो है नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सही चीजें हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही है। चरैवेति यह किस ब्राह्मण में आता है बताएंगे? जब सुना से पाख्यान आप लोग ऐतरेय ब्राह्मण के हरिश्चंद्रोपाख्यान भी सुना से पाख्यान का परिणाम है, तो उसमें बताया गया ना, इंद्र जो है रोहित को कहते हैं 5वें या 6ठे संवत्सर में कि सूर्य से पश्च श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण चरैवेत इत्यादि वाक्यों से। इसको सुमेलित कर लीजिए। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, सामवेद का कौन सा ब्राह्मण है, अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण है, और यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण हो जाएगा ऐतरीय ब्राह्मण, सामवेद का हो जाएगा पंचविंश ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। तीसरा विकल्प जो है यहाँ पर सही है। ठीक है। आगे देखते हैं। अभिकथन है, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज छूट गया था, यहाँ नहीं दूसरे विकथन में था वो।
चतुर्णाम ऋगादीनाम वेदानाम आविर्भाव परम भगवता यज्ञ पुरुषाद इव अभवत। नमस्ते शैलेंद्र जी। जो चारों वेद है ना, इनका आविर्भाव, यह इनका प्राकट्य जो है परम भगवान जो है यज्ञ पुरुष से हुआ था। और कारण दिया गया है तस्मात यज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामान्य यज्ञ। बिल्कुल सही कारण है। जब पुरुष सूक्त पढ़ेंगे, 10वें मंडल के 90 सूक्त ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को पढ़ेंगे, तो वहां पर बताया गया है तस्मात मानसात यज्ञात, उस मानस यज्ञ से, सर्वभूतः जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया गया था, ऐसे मानस यज्ञ से ऋचाएं निकली, यजुर्वेद निकले, सामवेद निकले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पंक्ति में ऊपर दिया गया है कि चारों वेदों की उत्पत्ति परम भगवान जो है यज्ञ पुरुष से ही हुई है, और कारण दिया गया है दोनों सही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उभयम सत्यम। ठीक है, अभिकथन कारण दोनों सही है। इसमें गलत चुनना है। अधूम कितेषु अयुग्मम चिनुत। ऋग्वेद का सांख्यायन ब्राह्मण सही है कि गलत है? सामवेद का षड्विंश ब्राह्मण सही है या गलत है? यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण सही है या गलत है? अथर्ववेद का आर्षेय ब्राह्मण नहीं, सामवेद का जो है आर्षेय ब्राह्मण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैमिनीय ब्राह्मणम केन वेदेन संपृक्तम। जैमिनीय ब्राह्मण किस वेद से संपृक्त है, किस वेद से जुड़ा हुआ है? साम वेद से। साम वेद का 9वां ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण ही है। इसमें 3 अध्याय या प्रपाठक है। पंचविंश ब्राह्मणम कस्य ब्राह्मणस्य अपर नाम वर्तते। पंचविंश ब्राह्मणम किस ब्राह्मण का यह अपर नाम है, बताएंगे। इसी को महाब्राह्मण कहा जाता है, इसी को प्रौढ़ ब्राह्मण कहा जाता है, इसी को तांड ब्राह्मण कहा जाता है, इसी को पंचविंश भी कहा जाता है। ठीक है, विषय विषय वस्तु गंभीर होने के कारण प्रौढ़ है, और विस्तृत ज्यादा बड़ा है, इसलिए महाब्राह्मण भी है। तांड ऋषि की पूरी वंश परंपरा का वर्णन है, इसलिए तांड ब्राह्मण भी इसी को कहा जाता है, और 25 अध्याय होने से पंचविंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो पंचविंश इसका नाम है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। यह वाक्य कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यह सारी चीजें आज शाम को हुई हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के आंग्लानुवादकार कौन है, बताएंगे। शतपथ ब्राह्मण के आंग्लानुवादकार जे एंगलिंग महोदय हैं। कौन है? जे एंगलिंग महोदय। ठीक है, यह नाम याद रखेंगे। स्वाध्यायो अध्येतव्य, यह वाक्य कहाँ मिलता है? यह बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब ये विज्ञान और भूगोल नहीं, स्वाध्याय का मतलब जो है वेदक ज्ञान। ठीक है, वेद के अर्थों का ज्ञान, वेद की सार्थकता इत्यादि। यह जो है शतपथ ब्राह्मण में ही यह वाक्य मिलता है। ठीक है, जब आप अर्थ संग्रह पढ़ेंगे तो अर्थ संग्रह में भी यही बात आती है, स्वाध्यायो अध्येतव्य, अर्थात जो है वेद प्रतिपाद्य चीजों का अध्ययन करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मणम कया संहितया संयुक्तम अस्ति। शतपथ ब्राह्मण किस संहिता से संयुक्त है, एक बार बताएंगे। माध्यन्दिन संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता, या फिर गोपथ संहिता? सब लोग कमेंट करें। शतपथ ब्राह्मण जो है माध्यन्दिन संहिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अग्निर्वै देवानाम मुखम, यह वाक्य कहाँ मिलता है? अग्निर्वै देवानाम मुखम, यह वाक्य जो है शतपथ ब्राह्मण का है। कहाँ का है? अग्नि ही देवताओं का मुख है। ठीक है, देवता लोग हवि का भक्षण कहाँ से करते हैं? अग्नि के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए अग्निर्वै देवानाम होता है इत्यादि वाक्यों के द्वारा अग्नि ही परम स्तुत्य देवता है। ठीक है, स देवेषु कक्षति इत्यादि वाक्यों में बताया गया है। इसमें देख लीजिए, इसमें आगे लिख दीजिए ना यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में सर्व विधानाम यागादिकानाम वर्णनम उपलब्ध थे। यह एक वाक्य छूट गया था, इसको पहले यहाँ जोड़ेंगे। यजुर्वेद में सर्व विधानाम यागादिकानाम, सभी यज्ञ इत्यादियों का वर्णन मिलता है। और चतुर्षु वैदिक संहिता, चारों वैदिक संहिताओं में यजुर्वेद संहिता का महत्वपूर्ण स्थान है। कारण क्या दिया गया है? एक आसीत यजुर्वेद तत्चतुर्धा व्यकल्पयन चातुर्होत्रम अभूत्यस्मिन तेन यज्ञ मथा करो। दोनों कारण यहाँ पे क्या है? सही हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। जी बिल्कुल। अगला आवाज कट गई थी, एक सेकेंड। आवाज जो है, नेटवर्क चला गया था अचानक, तो इसलिए आवाज कट गई थी ना। चलिए, जवाब दीजिए इसका कि चलिए इसका जवाब बताइए। ऐतरेय ब्राह्मण में कितनी कंडिकाएं हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा होगा अस्मिन ग्रंथे
पंचाशीति उत्तर द्विशत संख्यकाः कंडिकाः सन्ति। देखिए यहाँ पर लिख दिया ना, तो कितना हो जाएगा, यह दूसरा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्तेषु ऐतरेय ब्राह्मणस्य रचयिता कः आसीत्, रचयिता कौन थे? तो यहाँ पर देखिए, अस्य प्रणेता ऋषिर महीदास ऐतरेयः स्वीक्रियते। महीदास ऐतरेय ही ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता हैं। ठीक है, आवाज जा रही है ना सभी के पास क्लियर? एक बार बताएंगे, नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तब कह रहे हैं। आगे चलते हैं। उपर्युक्तेषु ऐतरेय ब्राह्मणस्य कस्मिन् पंचिकायाम् अग्निष्टोमयागे हेतुः क्रियाकलापानां विशिष्टं वर्णनं प्राप्यते। मतलब इस गद्यांश में ऐतरेय ब्राह्मण की किस पंचिका में अग्निष्टोम याग के लिए होता के क्रियाकलाप का विशिष्ट वर्णन है? तो अस्य ब्राह्मणस्य प्रथम द्वितीय पंचिकयोः, प्रथम और द्वितीय पंचिका में अग्निष्टोम याग के लिए होता से संबंधित क्रियाकलापों का विशिष्ट वर्णन है। तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। भाई ब्राह्मण ग्रंथ तो उसको कहते हैं जहां पर कर्मकांड में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का व्याख्यान दिया जाता है, उसको ही क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसा किसका कथन है? भट्ट भास्कर का कथन है। भी मत लगाइए, ये जो है भट्ट भास्कर जी ने बोला है ना, भट्ट उनका जो है ये, हाँ, भट्ट भास्कर जी का वो है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनामधेयम और कर्म चोदना ब्राह्मणानि। यह दो वाक्य आपस्तंभ के हैं, और ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ है, यह भट्ट भास्कर का है। ठीक है, कर्म चोदना ब्राह्मणानि यह किसकी उक्ति है बताएंगे? यह जो है आपस्तंभ की उक्ति है। ठीक है, यह याद रखें। सांख्यायन ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, इसका जवाब देंगे। सांख्यायन ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? तो बताया गया था ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, सांख्यायन ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। ठीक है, कांड और शतपथ ब्राह्मण की बात हो रही है। कांड और शतपथ ब्राह्मण में कितने कांड हैं? 14 कांड, 15 कांड, 17 कांड या 11 कांड बताएंगे? देखिए, माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं, जबकि कांड और शतपथ ब्राह्मण में 17 कांड हैं। यह याद रखना चाहिए। ठीक है, स्त्री कामुक गंधर्वाख्यानम कस्मिन ब्राह्मणे आयाति। स्त्री कामुक गंधर्व का आख्यान जो है कई प्रकार, लगभग 8-10 आख्यान थे शतपथ ब्राह्मण के महत्वपूर्ण, उसी में से एक प्रश्न है कि स्त्री कामुक गंधर्वाख्यान शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म वही मंत्र। ब्रह्म को एक बार ब्राह्मण ग्रंथ को यज्ञ भी बताया गया था, उसको मंत्र भी बताया गया था। ऐसा वचन कहाँ मिलता है? ऐसा वचन जो है शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। ठीक है, कहाँ पर? शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। यहाँ पर प्रतिष्ठान का अभिप्राय क्या है? सब लोग कमेंट करें, प्रतिष्ठान का क्या अभिप्राय है? प्रतिष्ठान का अभिप्राय यहाँ पर जो है अर्थवाद है। बिल्कुल सही जवाब है, प्रतिष्ठान का अभिप्राय जो है अर्थवाद है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ अंदर से, कुछ नॉर्मल, कुछ सामान्य, कुछ ऐसे प्रश्न बनेंगे जो थोड़ा सा गहराई से पढ़े वो जवाब दे पाएंगे। 10 ब्राह्मण विषयेषु परिगणितम नास्ति। 10 प्रकार के जो मीमांसकों ने 10 प्रकार के विषय बताए हैं, उसमें किसकी गणना नहीं है? तो वह क्या है? वहां पे परक क्रिया है, परक क्रिया है, प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक क्रिया पुराकल्पो व्यवधारण विकल्पना उपमानम दशयित हेतु विषयो ब्राह्मण प्रतिक्रिया का नाम नहीं है। तो यह बताइए, उपमानम दशयित हेतु विधयो ब्राह्मण वही, यह किसका वचन है? सायण का, कि भट्ट भास्कर का, कि शबर स्वामी का, कि शौनक का? तो यह कथन हो जाएगा आपका शबर स्वामी का, यह कथन है। ठीक है, अब बताइए, अधस्तनेषु कयोर्द्वयो समुचिता संबंध, किस दो का समुचित संबंध है? चरैवेति निर्वचन से संबंधित है, या फिर जो है प्रशंसा से, या फिर पुराकल्प से? यह पुराकल्प से संबंधित है। चरैवेति को किसी प्राचीन आख्यान को जो है उद्धृत करके उसकी प्रशंसा के लिए प्रेरित किया जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? पुराकल्प से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अधस्तनेषु कयोर्द्वयो समुचिता संबंध, किस दो का समुचित संबंध है? आर्षेय ब्राह्मण किससे है? तो सामवेद से है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1+4 सही इसका जवाब हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण के प्रथम संपादन कर्ता कौन है? डॉक्टर कीथ हैं, कि प्रोफेसर हॉग हैं, कि जे इंगलिंग है, कि मैक्स मुलर हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण के प्रथम संपादन कर्ता व प्रकाशन कर्ता प्रोफेसर हॉग महोदय हैं। ठीक है, कौशिकी ब्राह्मण के प्रथम संपादन कर्ता कौन है? लिंडनर हैं, कि प्रोफेसर वही हैं, कि विनियम जोन्स हैं, या फिर मैकडोनल्ड हैं? लिंडनर ने कौशिकी ब्राह्मण का प्रथम संपादन 1786 में किया था। ठीक है, आज ठंड बहुत ज्यादा है, कम नहीं है शैलेंद्र जी।
अधस्तनेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधः, किस दो का समुचित संबंध है? स्त्री कामुक गंधर्वाख्यान, यह लगता है एक बार और आ गया, यह शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है, यह जो है शतपथ ब्राह्मण में। राजसूय याग तैत्तिरीय ब्राह्मण के किस कांड में उपलब्ध होता है? अग्न्याधान, गवामयन, राजसूय इत्यादि यह जो यज्ञ है यह तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम कांड के ही वर्ण विषय हैं, ठीक है। अभी शाम को यह करवाया गया था ना, तो राजसूय याग जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम कांड का ही वर्ण विषय है। सायण के अनुसार, विष्णु भैया नमस्ते, सायणाचार्य के अनुसार क्रम से इसको जो है योजित करिए। सामवेद के जो है टोटल 8 ब्राह्मण है, अष्टौ ही ब्राह्मणा ग्रंथा प्रौढ़म ब्राह्मण मादिदम और षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात् ततः साम विधिर भवेत। और फिर जो है उपनिषदम देवताध्यायो भवेद उपनिषदम ततः, इस तरह से जो है पहले प्रौढ़ से शुरू होगा, फिर साम विधान पे जाएगा, और फिर आर्षेयम देवताध्यायो भवेद उपनिषद ततः, और अंतिम में आता है वंश ब्राह्मण, ठीक है। तो 10 प्रकार की जो सायण ने क्रम बनाए हैं श्लोक में, उसका यही क्रम है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। तांड ब्राह्मणम कया शाखया स्वसंबद्धा अस्ति, तांड ब्राह्मण जो है किस शाखा से संबंधित है? जैमिनी शाखा से, कि कौथुम शाखा से, कि राणायनीय शाखा से, कि सात्यायनीय शाखा से? कौथुम शाखा से तांड ब्राह्मण संबंधित है। इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है, इसको कल पढ़ाएंगे। सामवेद का नहीं हो पाया था ना, तो आज जो है तैत्तिरीय का ही हो पाया था। प्रश्न भले ही सॉल्व कर देना, इसको कल करवा देंगे सुबह, कल एक दिन में क्लास लेंगे तभी करवाएंगे, ठीक है। और कल शाम को वेदांग के प्रश्न रहेंगे और वेदांग करवाएंगे, कल दिन में भी एक क्लास होगी। तांड ब्राह्मण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, बताएंगे? तांड ब्राह्मण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? राजसूय याग है, कि दर्श याग है, कि अग्निहोत्र है, कि सोम याग है? एक बार बताएंगे। तांड ब्राह्मण के अगर मुख्य प्रतिपाद्य विषय की बात करें तो सोम याग उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, ठीक है। तांडैक शेष ब्राह्मणम कस्य ब्राह्मणस्य अपर नामना विधीयते, तांडैक शेष ब्राह्मण किस ब्राह्मण का अपर नाम है, बताएंगे? तांडैक शेष ब्राह्मण यह किस ब्राह्मण का अपर नाम है? षड्विंश ब्राह्मण को ही तांडैक शेष ब्राह्मण कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब सुधा जी। इंद्र अहिल्याख्यानम कस्मिन ब्राह्मणे आयाति, इंद्र और अहिल्या का आख्यान यह भी षड्विंश ब्राह्मण में ही आता है, ठीक है। सामवेद का जो दूसरा ब्राह्मण षड्विंश है उसमें ही यह बात आती है, इंद्र और अहिल्या का आख्यान। साम विधान ब्राह्मण में कितने प्रपाठक हैं? तो साम विधान ब्राह्मण में टोटल जो है 3 प्रपाठक हैं, ठीक है। छांदोग्य ब्राह्मण किस ब्राह्मण का अपर नाम है? इसका जवाब देंगे। छांदोग्य ब्राह्मण जो है किस ब्राह्मण का अपर नाम है? उपनिषद ब्राह्मण को ही क्या कहते हैं? देखिए छांदोग्य भी एक उपनिषद है, तो ऐसे कुछ ट्रिक लगाकर भी याद कर सकते हैं। उपनिषद ब्राह्मण का अपर नाम क्या है? छांदोग्य ब्राह्मण। बस बता दे रहा हूँ ज्योति जी, बस 2 प्रश्न और बचे हैं। उपस्त्याख्यानम कुत्रोपलभ्यते, छांदोग्योपनिषद ब्राह्मण एक है जो चौथे विकल्प में है ना, इसमें कुछ आख्यान इसको कल बताएंगे। तो उसी आख्यानों में भी एक उपस्ती का आख्यान बहुत प्रसिद्ध आख्यान है, यह आख्यान जो है छांदोग्योपनिषद ब्राह्मण में मिलता है। पैप्पलादम अथर्वणाम यह किसका वचन है? जैसे गोपद ब्राह्मण को ना शौनक शाखा से संबंधित माना जाता था, लेकिन एक ऋषि हुए जिन्होंने पैप्पलादम अथर्वणाम ऐसा कह करके गोपद ब्राह्मण को पैप्पलाद शाखा से संबंधित माना। तो आपको यह बताना है कि यह वचन किससे संबंधित है? कात्यायन से संबंधित है, कि शौनक से, कि शाकटायन से, कि वेंकट माधव से, कि सायण से? बताएंगे इसका जवाब। तो यह जो है वचन जो है पैप्पलादम अथर्वणाम, यह वचन जो है वेंकट माधव जी का है, ठीक है। अपने सर्वानुक्रमणी में यह बात कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि गोपद ब्राह्मण का, देखिए पूर्व और उत्तर नाम से गोपद ब्राह्मण का 2-2 विभाजन हुआ है, यह सारी चीजें कल बताएंगे, ठीक है। तो पूर्वोत्तर नाम से 2 प्रकार का गोपद ब्राह्मण का विभाजन हुआ है, और जिनमें से जो है गोपद ब्राह्मण का जो पूर्व भाग है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति, प्रणव उपनिषद, गायत्री उपनिषद का वर्णन है प्रथम प्रपाठक में, ठीक है। 5 और 6 है दोनों में, तो सृष्टि, उत्पत्ति और जो है प्रणव उपनिषद इत्यादि का वर्णन गोपद ब्राह्मण के पूर्व भाग के प्रथम प्रपाठक में मिलता है, ठीक है। तो यह जो है आज के 50 प्रश्न यही थे ब्राह्मण साहित्य से संबंधित। सबको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और सब लोग जो क्लास लेते हैं वह रेगुलर क्लास बनाए रखें, नहीं तो बीच में कुछ चीजें छूट जाएंगी तो फिर रिकॉर्डिंग देखने का मन नहीं करता है, चाहे जितना वीडियो आप रिकॉर्डिंग रखे हो। और रिकॉर्डिंग वीडियो हर जगह पड़ी हुई है, हमारी है फ्री क्लास में, फिर अरुण सर की बहुत वीडियोज है ना, तो रिकॉर्डिंग वीडियोज कवर नहीं हो पाती हैं। वो बस यही रहता है कि बाद में देख लेंगे, और फिर बाद में मजा भी नहीं आता है।
तो इसलिए क्या करिए कि सारी चीजें जो है लाइव देखने का प्रयास करिए, और जो चीजें पढ़िए उसको जो है एक बार पीडीएफ ले करके ना हमसे मांग करके, जो भी पीडीएफ, जो भी आजकल पीडीएफ सारे बना रहे हैं एकदम व्यवस्थित तरीके से, समय है हमारे पास, पीडीएफ हमसे ले करके उसको आधे घंटे में एक बार रिवाइज कर लिया करिए, और शाम को जो है उसका टेस्ट दिया करिए। तब आपको कितना, लगभग 70% चीजें तैयार हो जाएंगी। फिर हफ्ते में एक बार रिवीजन कर लिया करिए, चाहे हम खुद करवा देंगे, तो वो चीजें आपके पास कभी नहीं भूलेंगी। सिलेबस बड़ा है इसलिए रिवीजन बिना उसको जो है दोहराए आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। और जो लोग जो है परसों से यानी यानी 6 जनवरी से हमारा पेड क्लास शुरू है ना, तो 3 महीने के अंदर ही पूरा कोर्स जो है जितना भी ये यूजीसी 25 कोड का है, सारा मूल से पढ़ा करके समाप्त कर दिया जाएगा। वेद के बाद दर्शन, सारा दर्शन मूल से, व्याकरण मूल सूत्रों से संपूर्ण करवाया जाएगा। साहित्य में हर एक नाटक के प्रयास रहेंगे, प्रथम अंक पढ़ा दिए जाएं, और उसके अलावा सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी साहित्य में, ठीक है। नाटक बहुत बड़ा है, और एक प्रश्न, और इस बार तो प्रश्न भी नहीं आया था। तो नाटक को छोड़ करके बाकी सारी चीजें मूल पुस्तक से होंगी, और यही हाल जो है याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति या अर्थशास्त्र से करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। और जो मतलब डाला गया था ग्रुप में, उस नंबर पे कॉल करके, हमारा ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके जो है बात करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं ना। यही 7459 090 0097, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और 3 महीने का शुल्क निर्धारित किया गया है 2100 रुपये, जो कि बहुत कम है, ठीक है। अब जो लोग इसको एक ही बार में दे सकते हैं वो लोग एक बार में दे सकते हैं, और जो लोग 3 महीने का कोर्स 3 महीने में देना चाहते हैं, हर महीने अगर देना चाहते हैं तो हर महीने भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ज्योति जी समझ में आ गया ना, इस नंबर को एक बार जो है कॉल करके पता कर लीजिएगा। तो अभी जो सभी को शुभ रात्रि, और फिर जो है कल सुबह हम समय बताएंगे करीब 7-8 बजे कि दिन में कौन कितने बजे क्लास होगी। प्रायः 11 बजे दिन में क्लास होगी, ठीक है, यह याद रखिएगा। 11 बजे जो अवशिष्ट ब्राह्मण भाग हम लोगों को पढ़ने हैं सामवेद के और अथर्ववेद के, उसको दिन में खत्म कर देंगे क्योंकि टेस्ट उसका हो गया है, और शाम को वेदांग पढ़ेंगे। सभी को शुभ रात्रि और नमस्ते सभी को।